एक अजीब सी बात है, हम बचपन से पैसों के लिए भागते रहते हैं, लेकिन किसी ने हमें कभी पैसों को समझना सिखाया ही नहीं। स्कूल ने हमें इक्वेशन सिखाई, डेट्स याद करवाई, डिग्री दी, लेकिन ये नहीं बताया कि अमीर और गरीब के दरमियान असल फर्क क्या होता है। क्यों कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने लिए पैसों को काम पर लगा देते हैं और फिर उसके बाद सारी जिंदगी कुछ नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सच को एक्सपोज करती है। यह कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, यह वो सच्ची बातें हैं जो हमें कभी ओपनली नहीं बताई गई, ना स्कूल में, ना सोसाइटी में और ना कभी अपने घर में। आज हम बात करेंगे उस किताब के 6 ऐसे सबक की जो अगर समझ आ जाए तो पैसों को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। हम बचपन से एक ही फार्मूला सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री हासिल करो, नौकरी पक्की करो, सैलरी लो और फिर बिल्स भरते रहो। महीने की तनख्वाह आती है, रेंट चला जाता है, बिजली का बिल चला जाता है, ईएमआई और फीस निकल जाती है और महीना खत्म होने से पहले पैसा भी खत्म हो जाता है। फिर अगले महीने वही साइकिल दोबारा शुरू। इसको रॉबर्ट कियोसाकी रेट रेस कहते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग एक अलग चीज समझ लेते हैं। वो सिर्फ खुद काम नहीं करते, वो अपने पैसों को भी काम पर लगा देते हैं। उनका पैसा बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स के जरिए उनके लिए इनकम बनाता रहता है, चाहे वो काम कर रहे हो या सो रहे हो। पैसा खुद ना अच्छा होता है ना बुरा, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में रहते हैं। सोचिए कितने लोग अपनी जॉब सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी मंथली सैलरी पर टिकी होती है। बिल्स का प्रेशर, बच्चों की फीस और लाइफस्टाइल का बोझ, ये सब मिलकर इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो वही करता रहे जो उसे पसंद भी नहीं। और जब पैसा आपके डिसीजंस कंट्रोल करने लगे, समझ लीजिए कि आप पैसा नहीं चला रहे, पैसा आपको चला रहा है। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो तालीम जो हमें कभी दी ही नहीं गई। एक अजीब बात है, हम सालों स्कूल और कॉलेज में गुजार देते हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे असल में काम कैसे करते हैं। कभी किसी टीचर ने यह नहीं बताया कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। रॉबर्ट कियोसाकी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतनी सी बात, लेकिन इस छोटी सी बात को समझने से इंसान का पूरा फाइनेंशियल नजरिया बदल जाता है। हम अक्सर महंगी चीजें खरीद कर खुश हो जाते हैं, नई कार, लेटेस्ट फोन, बड़ा घर, और समझते हैं कि हम अमीर बन रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह चीज आपके लिए पैसा कमा रही है या हर महीने पैसा खा रही है। अगर कोई चीज हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस, बिल्स और स्ट्रेस लेकर आ रही है, तो चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो, वो एसेट नहीं लायबिलिटी है। घर तब एसेट बनता है जब वो आपको इनकम दे, वरना सिर्फ बड़ा खर्चा होने से कोई चीज इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाती। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, फिर उस पैसे से ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो उनको और ज्यादा फाइनेंशियली प्रेशर में डाल देती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। असल स्किल ये होती है कि आप पहचान सकें कौन सी चीज आपको फाइनेंशियली आजाद कर रही है और कौन सी आहिस्ता आहिस्ता आपको कैद कर रही है। सबक नंबर 3, सिर्फ जॉब मत करो, अपना सिस्टम भी बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना खतरनाक है, क्योंकि जॉब असल में सिर्फ एक इनकम सोर्स होती है। और जब इंसान की पूरी जिंदगी एक ही सोर्स पर टिकी हो, तो एक प्रॉब्लम सब कुछ हिला सकती है। कंपनी बंद, सैलरी डिले, ये जॉब खत्म और सारा फाइनेंशियल बैलेंस टूटने लगता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा एक और चीज पर फोकस करते रहते हैं, इनकम का दूसरा रास्ता बनाना, जो आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा पॉसिबल है। इंटरनेट ने हर इंसान को एक नया मौका दिया है। कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कोडिंग कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग इनकम बिल्ड कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सी चीजों के लिए किसी बड़े ऑफिस या हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं। कभी कभी सिर्फ एक स्किल, इंटरनेट कनेक्शन और कंसिस्टेंसी काफी होती है। जॉब जरूर करें क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी पूछते रहें कि क्या मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ
जो कल को मेरे बिना भी मुझे वैल्यू या इनकम दे सके। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से नहीं आती, वो तब आती है जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए ऐसे सिस्टम्स बनाने लगते हैं जो वक्त के साथ आपके लिए काम करें। सबक नंबर 4, टैक्स को समझें। ज्यादातर लोग टैक्स को सिर्फ एक मजबूरी समझते हैं। सैलरी आती है, गवर्नमेंट पहले अपना हिस्सा काट लेती है और जो बचता है उससे पूरा महीना चलाना पड़ता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखते, वो सिस्टम को भी समझना सीखते हैं। बिजनेसेस और कंपनीज का तरीका अलग होता है। वो पहले अपना जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस निकालते हैं, फिर जो असल प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हैं। और यही डिफरेंस फाइनेंशियल नॉलेज का होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि टैक्स चोरी किया जाए। बात सिर्फ इतनी है कि जो लीगल बेनिफिट्स और रूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं उन्हें समझा जाए, सही तरीके से यूज किया जाए। बहुत से लोग बिना समझे एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी फाइनेंशियल सिस्टम को सीखने की कोशिश ही नहीं की। अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं, वो टैक्स के रूल्स को समझते हैं और जो इंसान खेल के रूल्स समझ ले उसके डिसीजंस हमेशा बेहतर होते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा यह भी है कि आप जान सकें पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और इंटेलिजेंटली मैनेज करना उससे भी बड़ी स्किल है। सबक नंबर 5, अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। ज्यादातर लोगों का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, ज्यादा सैलरी कैसे मिले। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असल फर्क सैलरी में नहीं, सोच में होता है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने की सोच नहीं रखते, वो वैल्यू क्रिएट करने की सोच रखते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां दूसरे लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। कोई चीज सस्ती खरीद के बेहतर तरीके से बेच देना, कोई स्किल सीखकर उससे सर्विस देना, या एक बार मेहनत करके ऐसी चीज बनाना जो बार बार इनकम दे, ये सब पैसा बनाना है। एक इंसान अगर कोई यूजफुल स्किल सीखता है और उस पर कंटेंट या कोर्स बनाता है और फिर वो चीज सालों तक लोगों के काम आती रहती है, तो उसने सिर्फ वक्त के बदले पैसा नहीं लिया, उसने एक एसेट क्रिएट किया। यही डिफरेंस होता है एक्टिव इनकम और क्रिएटेड इनकम में। सिर्फ ज्यादा पैसा मिल जाना किसी को अमीर नहीं बनाता। असल चीज यह है कि क्या उस इंसान के पास पैसा संभालने और उसे ग्रो करने की सोच भी है या नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग अचानक बहुत पैसा मिलने के बाद भी फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि पैसा अगर सोच से बड़ा हो जाए तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता। अमीर बनना सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं है, यह लर्निंग, वैल्यू क्रिएशन और फाइनेंशियल माइंडसेट का गेम है। सबक नंबर 6, सीखते रहना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिच डैड पुअर डैड का शायद सबसे पावरफुल लेसन यह है कि अमीर लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं होता, वो हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर, हर नई अपॉर्चुनिटी को इस नजर से देखते हैं कि मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, स्किल्स बदल रही हैं, इंडस्ट्रीज बदल रही हैं, अर्निंग के तरीके बदल रहे हैं। आज जो चीज वैल्यूएबल है जरूरी नहीं कि वो 10 साल बाद भी उतनी ही वैल्यूएबल हो। इसलिए सिर्फ एक स्किल या एक डिग्री पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना कभी कभी रिस्की हो जाता है। जो लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं वो चेंज से डरते हैं, लेकिन जो सीखना जानते हैं, अडॉप्ट करना जानते हैं, नए स्किल्स पिक करना जानते हैं, वो हर दौर में अपनी जगह बना लेते हैं। असल अमीरी बैंक बैलेंस नहीं होती, असल अमीरी ये होती है कि आप हर सिचुएशन में ग्रो करने की एबिलिटी रखते हो। और शायद इसीलिए लर्निंग सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसा खो सकता है, जॉब जा सकती है, मार्केट बदल सकती है, लेकिन जो इंसान सीखने की आदत डेवलप कर लेता है उसे दुनिया कभी पुराना नहीं बना सकती। रिच डैड पुअर डैड कोई शॉर्टकट या ओवरनाइट अमीर बनने का फार्मूला नहीं देती, यह सिर्फ एक चीज सिखाती है, पैसों को अलग नजरिए से देखना। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह नजरिया हमें कभी प्रॉपर्ली सिखाया ही नहीं गया। स्कूल्स ने हमें जॉब्स के लिए तैयार किया, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं। सोसाइटी ने बस एक ही रास्ता दिखाया, पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो, बिल्स दो और फिर वही साइकिल रिपीट करते रहो। लेकिन इस किताब का असल सवाल इस साइकिल को चैलेंज करता है। आज बस 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी को गौर से देखिए कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए इनकम जनरेट कर रही है, जब आप काम नहीं भी कर रहे तब भी। कोई एसेट, कोई सिस्टम, कोई स्किल जो वक्त के साथ वैल्यू क्रिएट कर रही हो। अगर जवाब नहीं है तो टेंशन की बात नहीं, शायद वही आपकी असली शुरुआत है। रिच डैड पुअर डैड एक बार जरूर पढ़िए, यह वीडियो सिर्फ उस किताब की एक झलक थी, असल सोच उसके पेजेस में छुपी हुई है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।